नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफर का इंतजार लगातार जारी है। सेवा शर्त की घोषणा के अनुरूप एक भी आदेश लागू नहीं किया गया। ऐच्छिक तबादले के इंतजार की घड़ी अब समाप्त होते होते शिक्षक इंतजार लगातार करते आ रहे हैं। बिहार में कई वर्षों से ऐच्छिक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे लाखों महिला, दिव्यांग और पुरुष शिक्षकों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष अगस्त महीने में सरकार ने सेवा शर्त लागू की थी। अखिल भारतीय शिक्षा मंच के अध्यक्ष आलोक आजाद ने सरकार पर आरोप लगाया कि 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने सेवा शर्त की घोषणा के अनुरूप एक भी आदेश को लागू नहीं किया है। विशेष रूप से ऐच्छिक तबादले के इंतजार में हजारों महिला और दिव्यांग शिक्षक तथा पुस्तकालय अध्यक्ष परेशान हैं। बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आलोक आजाद ने कहा कि पिछले साल अगस्त महीने में जब नियोजित शिक्षक तथा पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त लागू हुई तो शिक्षक तथा पुस्तकालय अध्यक्ष काफी खुश हुए। उन्हें लगा कि अब महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के ऐच्छिक स्थानांतरण का मामला जल्द सुलझ जाएगा और उन्हें जल्द ही अपने गृह जिले में काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ पुरुष शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को भी मौका मिल जाएगा। लेकिन 1 साल बाद भी सरकार तथा शिक्षा विभाग इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे बिहार के हजारों महिला और दिव्यांग शिक्षक तथा पुस्तकालय अध्यक्ष परेशान हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। आलोक आजाद ने बताया कि सरकार ने नियम बनाया कि ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर उन्हें अपनी कोटि के मुताबिक ट्रांसफर का मौका मिलेगा। महिलाओं और दिव्यांग शिक्षकों को सेवा काल में एक बार चॉइस ट्रांसफर का मौका मिलेगा, जबकि पुरुष शिक्षकों को वर्चुअल ट्रांसफर का मौका मिलेगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर बिहार के सभी जिलों के डीईओ जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार और कोटिवार रिक्त पदों की सूचना पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है वे ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। कम से कम 3 वर्ष तक काम कर चुके शिक्षक ही ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे और उन्हीं शिक्षकों को आवेदन का मौका मिलेगा जिन पर कोई अनुशासन या निलंबन की कार्रवाई नहीं चल रही हो। जितने पदों के लिए प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक 6ठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, उतने पदों के अतिरिक्त जो जगह खाली होगी सिर्फ उन्हीं सीटों पर स्थानांतरण होगा। भारतीय शिक्षा मंच के अध्यक्ष आलोक आजाद ने महिला और दिव्यांग शिक्षकों को चॉइस ट्रांसफर जबकि पुरुष शिक्षकों को ट्रांसफर किए जाने को लेकर भी सरकार की नीतियों तथा नियत पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पिछले साल जब से सेवा शर्त लागू हुई है तब से सेवा शर्त का एक भी प्रावधान सरकार ने लागू नहीं किया। चाहे शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को आर्थिक लाभ देने का मामला हो, स्थानांतरण हो, प्रोन्नति हो या उनकी सेवा से जुड़े अन्य लाभ, उन्हें कहाँ की सरकार पता नहीं क्यों शिक्षक तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। हालात यह है कि शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के स्थानांतरण तथा वेतन निर्धारण के लिए सरकार ने सॉफ्टवेयर निर्माण भी अभी तक नहीं करवाया है, जिसके कारण 2007 से अभी तक वेतन विसंगति की स्थिति जस के तस बना हुआ है। नियोजन को जानबूझकर लटकाते रखना चाहती है सरकार। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाए रखने का आरोप लगाया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो गई है उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है और न काउंसलिंग के अगले चरण की घोषणा की जा रही है। शिक्षा और शिक्षक के प्रति सरकार की इस नकारात्मक सोच का दुर्भाग्य परिणाम उन लोगों के भुगतना पड़ रहा है जो आर्थिक मजबूती की वजह से अपने
अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने को मजबूर है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि आखिर नीतीश कुमार को शिक्षा और शिक्षकों की इतनी चीर क्यों है। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वर्षों से चल रही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को हमेशा से केवल और केवल झूठा आश्वासन ही मिलता रहा है। आज भी ये लोग अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ बलगराने का काम कर रहे हैं। वर्षों से बिहार सरकार द्वारा बहाली को लेकर एक ही शब्द सुनने को मिल रहा है कि वो है शीघ्र। राजद प्रवक्ता के चेतावनी देते हुए कहा कि जिस प्रकार सरकारी उदासीनता और अकर्मण्यता की वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है, ऐसी स्थिति में राजद चुप नहीं बैठेगा और न ही शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने देगा। उन्हें शेष रिक्तियों के लिए अविलंब अगले चरण की काउंसिलिंग एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने की तारीख की घोषणा करने की मांग की है। दूसरी लहर के दौरान मौत मरीज में लापरवाही नहीं, सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत ने खारिज की याचिका। कहा सक्षम अथॉरिटी के पास जाए याचिकाकर्ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को प्रभावित किया, ऐसे में चिकित्सा में लापरवाही की आम धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ अदालत ने यह कहते हुए उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें ऑक्सीजन और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से मरने वाले कोविड पीड़ितों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह यह नहीं मान सकती कि दूसरी लहर में सभी मौतें चिकित्सा लापरवाही के कारण हुई। ऐसा कहना यथोचित होगा। पीठ ने याचिकाकर्ता दीपक राज सिंह को याचिका वापस लेने और अपने सुझावों के साथ सक्षम अथॉरिटी से संपर्क करने को कहा। पीठ के कोविड महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान मामले का भी उल्लेख किया। साथ ही कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया गया था जो महामारी के विभिन्न पहलुओं को देख रहा है। कोविड से मौतों पर मुआवजे के लिए जारी किए गए निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत ने 30 जून के एक अलग फैसले में कोविड पीड़ितों के परिवारों की मुआवजा देने के संबंध में निर्देश जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने संबंध में निर्देश जारी किया है। याचिकाकर्ता के ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिका में लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण हुई मौत से संबंधित अलग बिंदु उठाया गया है। अगस्त में भर्तियां कोरोना पूर्व स्तर से 24% के दम पर पिछले महीने मिली 89% अधिक नौकरियां। अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के बीच देश में भर्ती गतिविधि में भी तेजी आ रही है। अगस्त में भर्ती गतिविधि में सालाना आधार पर 89% तेजी देखने को मिली। नौकरी जॉब स्ट्रीट के मुताबिक भर्तियों का यह आंकड़ा कोरोना पूर्व स्तर अगस्त 2019 से 24% ज्यादा है। पिछले महीने हायरिंग इंडेक्स 2673 रहा था।